हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 21 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों में तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 5 जिलों में। उत्तर प्रदेश में मेरठ, चित्रकूट, इटावा, गोरखपुर और पीलीभीत जिलों में 5 लेपर्ड यानी तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे। अभी यहाँ जानवरों को बचाने के लिए केवल एक ही रेस्क्यू सेंटर जो कि आगरा में स्थित है और वो भी भालू और हाथियों के लिए था। और अब उत्तर प्रदेश में 5 रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे, तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर। कौन कौन से जिले में? तो जिले के नाम भी आपको याद रखने हैं। मेरठ है, चित्रकूट है, इटावा, गोरखपुर और पीलीभीत। अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर के सैलानियों को रिझाने के लिए प्रदेश के किस शहर में गंगा के बीच आइसलैंड विकसित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है लखनऊ, सी है कानपुर और डी है प्रयागराज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। दुनिया भर के सैलानियों को रिझाने के लिए वाराणसी में गंगा के बीच आइसलैंड विकसित किया जाएगा, जिससे बनारस में भी मिलेगा समंदर जैसे एडवेंचर का मजा। गंगा के प्रवाह को अविरल बनाने के लिए शासन की ओर से ड्रेजिंग की अनुमति और बजट मिलने के बाद रामनगर के सामने टापू भी विकसित किया जाएगा। करीब 1200 मीटर हिस्से में रेत के टीले को काटकर 45 मीटर चौड़ी कैनाल यानी नहर विकसित की जाएगी। तो ये वाराणसी में गंगा के बीच में आइसलैंड विकसित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब वाराणसी का एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो वाराणसी का एक जिला एक उत्पाद है बनारसी रेशम साड़ियाँ। और बनारस में 4 बड़े विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टिबेटियन स्टडीज़ और चौथा है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। तो ये बनारस के 4 बड़े विश्वविद्यालय हैं और वाराणसी को ही बनारस और काशी भी कहा जाता है। तो इसको लेकर के आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और वाराणसी में प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अन्नपूर्णा मंदिर है, केदारेश्वर मंदिर है, दुर्गा कुंड है, लोलार्क कुंड है, चंडी देवी मंदिर है, शनिदेव महाराज, लक्सा लक्ष्मी कुंड, ये मंदिर हैं प्रसिद्ध जो कि बनारस में स्थित हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित विधवाओं और बच्चों के लिए किस सदन के निर्माण का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है कौशल्या सदन, बी है यशोदा सदन, सी है अहिल्या सदन और डी है यशोधरा सदन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कौशल्या सदन। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर निर्माण के बीच रामनगरी में निराश्रित महिलाओं व बच्चों के लिए कौशल्या सदन बनाने को लेकर मंथन शुरू हो गया है। इसके लिए जनपद के मलिकपुर में 5 एकड़ जमीन का भी चयन किया जा चुका है। अयोध्या जनपद के मलिकपुर गांव में निराश्रित महिलाओं और बच्चों के लिए कौशल्या सदन बनाया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कौशल्या सदन ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो अयोध्या में कौशल्या सदन बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में कौन सा राज्य 3 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षणों को पूरा करने और स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों और सीमावर्ती श्रमिकों को 10 लाख से अधिक टीका लगाने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 3 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षणों को पूरा करने और स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों की और सीमावर्ती श्रमिकों को 10 लाख से अधिक टीका लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो 3 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षणों को पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है और इसके साथ साथ श्रमिकों और सीमावर्ती श्रमिकों को 10 लाख से अधिक टीका लगाने वाला भी ये पहला राज्य बन गया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
तो उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या है? तो संयुक्त प्रांत, और इसे यूनाइटेड प्रोविंस भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरोजनी नायडू। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश के एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में अगर कृषिगत उत्पादों की बात की जाए तो गेहूं, गन्ना, आलू, दूध, जौ, मसूर, आम और आंवला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है, यानी इसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं? तो वटेश्वर मेला है जो आगरा में लगता है, देवी पाटन मेला है ये बलरामपुर में लगता है, नौचंदी मेला ये मेरठ में लगता है, खिचड़ी मेला ये गोरखपुर में लगता है, रामनवमी मेला ये अयोध्या में लगता है। और उत्तर प्रदेश के कई सारे प्रमुख मेले हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया है एनिमेशन आधारित, वो ट्रिक्स पर आधारित वीडियो है, जैसे एक बार आप अगर देखेंगे तो आप उत्तर प्रदेश के मेले कभी नहीं भूलेंगे, और वो आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो रासलीला, रामलीला, ख्याल नृत्य, नौटंकी, नकाल, स्वांग नृत्य, चरकुला नृत्य, दादरा नृत्य, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा है? कथक शास्त्रीय नृत्य है, वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश से पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 80 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में वाणिज्यिक जूट बैग वितरण योजना की शुरुआत किसने की? ऑप्शन नंबर ए है स्मृति ईरानी, बी है अमित शाह, सी है योगी आदित्यनाथ, और डी है प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए स्मृति ईरानी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने वाणिज्यिक जूट वितरण योजना शुरू की। जूट का एमएसपी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 4,225 रुपये है, जबकि वर्ष 2014-15 में 2,400 रुपये था। तो आपको याद रखना है कि जूट बीज वितरण योजना किसने शुरू की है? स्मृति ईरानी ने। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है नीरज पांडे, बी है मनोज बाजपेयी, सी है के मेनन, और डी है विनय पाठक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी के मेनन। के मेनन को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल DPIFF 2021 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर जो DPIFF आया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यह भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के की विरासत का जश्न मनाने की मिशन वाला भारत का एकमात्र स्वतंत्र पुरस्कार समारोह है। यहाँ पर दोस्तों ये दो बार टाइप हो गया है, जश्न मनाने, विरासत की जश्न मनाने की, तो यहाँ पर एक बार ही आप लोग मानेंगे, विरासत का जश्न मनाने के मिशन वाला भारत का एकमात्र स्वतंत्र समारोह है। अब जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, और साथ में स्वर्ण कमल जो है वो पदक एक दिया जाता है इसमें। और जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ये भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में से एक है, जो उन अभिनेताओं और कलाकारों को सम्मानित करता है जिन्होंने भारतीय सिनेमा में योगदान दिया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी नामक रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतें सबसे अधिक किस देश में हैं? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है भारत, सी है पाकिस्तान, और डी है सिंगापुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी भारत। भारत में दुनिया के 1% वाहन है, पर सड़कों पर वाहन दुर्घटनाओं के चलते विश्व भर में होने वाली मौतों में 11% मौत भारत में होती हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि सड़क दुर्घटनाओं में हताहत होने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा भारत के होते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है, और
इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि भारत में सालाना करीब 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें से 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। देश में हर घंटे 53 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और हर 4 मिनट में एक मौत होती है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कम आय वाले देशों में सड़क दुर्घटनाओं की दर अधिक आय वाले देशों की तुलना में 3 गुना अधिक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और विश्व में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाओं से मौतें किस देश में होती हैं? तो भारत में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाओं में मौतें होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। जबकि भारत में वाहनों की अगर संख्या देखी जाए तो दुनिया के सिर्फ 1% वाहन है, लेकिन मौतें 11% होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में तेल और गैस की प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु और डी है महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2021 को तमिलनाडु में तेल और गैस क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने मनाली चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में राष्ट्रनाथपुरम थूथुकुड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और गैसोलीन देशीकरण इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने नागपट्टनम में कावेरी बेसिन रिफाइनरी की आधारशिला भी रखी। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में नागपट्टनम में कावेरी बेसिन रिफाइनरी की भी आधारशिला रखी है। तो यहाँ पर बात तमिलनाडु की है, तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एडापट्टी के पलानी स्वामी और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु में लोकसभा सीट की कितनी संख्या है? तो 39। और राज्यसभा सीट की कितनी संख्या है? तो 18। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे देश का पहला राजमार्ग होगा जहां वन्य जीव संरक्षण के लिए कितने किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर होगा? ऑप्शन नंबर ए है 12 किलोमीटर, बी है 14 किलोमीटर, सी है 16 किलोमीटर और डी है 18 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट होगा 12। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे देश का पहला राजमार्ग होगा जिसमें 12 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर वन्य जीव संरक्षण होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना का काम जल्द ही शुरू होगा, जो दोनों शहरों के बीच की दूरी 235 किलोमीटर से घटाकर 210 किलोमीटर कर देगा। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ये देश का पहला राजमार्ग होगा जिसमें 12 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर वन्य जीव संरक्षण होगा। अगला क्वेश्चन है, फाफ डू प्लेसिस ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह निम्नलिखित में से किस देश से है? ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, बी है वेस्ट इंडीज, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने 17 फरवरी 2021 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। फाफ डू प्लेसिस ने 69 टेस्ट खेले जिसमें 40.02 की औसत से 4163 रन बनाए। उन्होंने 2020 में दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट और T20I कप्तान के रूप में पदार्पण किया। तो यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये हैं फाफ डू प्लेसिस जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब दक्षिण अफ्रीका की ये हैं, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो इसकी 3 राजधानियां हैं। पहली है प्रशासनिक राजधानियां, वो कौन सी है प्रशासनिक राजधानी? तो प्रिटोरिया ये प्रशासनिक राजधानी है, केप टाउन ये विधायी राजधानी है और फ्लोमफेंटेन ये न्यायिक राजधानी है। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, ये आपको याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण अफ्रीकी रैंड ये दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? तो सिरिल रामफोसा ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों ये थे 21 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि स्वतंत्र भारत में पहली बार फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला शबनम उत्तर प्रदेश के किस जिले की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, अमरोहा। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए
और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है गुजरात और डी है उड़ीसा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।